अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 भी कर लिया है, पार्ट 2 भी कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट्स तक सॉल्व कर लिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट से अपना काम शुरू करने जाएंगे। और 12 पार्ट ये है कि हमने इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से ही प्रूफ करना है कि हमारा जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो प्रोपोजिशन हमें गिवन है पार्ट नंबर 12 में, अगर आपको इसके प्रीवियस पार्ट देखने हैं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने इसके शुरू के पार्ट सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 12 से सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये है 1/a × a+1 +1/a+1 × a+2। और इसकी जो nth टर्म हमारे पास है ये है 1/a+n−1 × a+n। और ये इक्वल है n/a × a+n। राइट। और सारे स्टेप्स उसी तरह से यहां पे भी परफॉर्म करेंगे। इसका स्टेप नंबर 1 हमारे पास होगा कि Pn इज ट्रू फॉर n = 1। जहां जहां n है हम पहले 1 पुट कर देते हैं। तो Pn क्या हो जाएगा हमारे पास, Pn बिकम्स अब जहां जहां n है, n कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे ये हो जाएगा a+1−1, और दूसरे ब्रैकेट में n की जगह पे 1। और यहाँ पे भी इस साइड पे भी n की जगह पे आ जाएगा 1a+1। तो ये +1 - 1 तो कैंसिल आउट हो गया, a × a+1। और इस साइड पे भी हमारे पास a × a+1 ही है। इसका मतलब है ये भी करेक्ट है। राइट। दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। फिर स्टेप नंबर 2 हमारे पास अजम्पशन की होती है कि हमें अज्यूम करना है, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k। फॉर n = k के लिए भी ट्रू है। तो ये है 1/a × a+1 +1/a+1 × a+2। अब जहां जहां n है हम k पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k-1। और यहां पे भी a+k। और इस साइड पे n की जगह पे अगेन k और a × a+k। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 जब बन जाती है तो हम यहाँ पे अपने स्टेप नंबर 3 करते हैं। और स्टेप नंबर 3 में हमने प्रूफ करना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k+1। k+1 के लिए भी ट्रू है। और इसके लिए हमें क्या ऐड करवाना है दोनों साइड पे, यहां पे देख लीजिए जहां पे k है उसको रिप्लेस कर दें k+1 से। तो ये हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, 1/a+k+1 से करेंगे तो k+1, और ये -1 ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ k बचेगा। और दूसरे ब्रैकेट में a+k+1 ये हमने ऐड करना है दोनों साइड पे। तो यहां पे ऐड 1/a+k और a+k+1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरफ तो शो करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमने शो करवाना है। a × a+k है, और प्लस करवाएंगे साथ में 1/a+k और इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म बन जाए
कि ये के है, मतलब जो इक्वेशन वन के जो राइट हैंड साइड में जो ये टर्म लिखी हुई है, इसको अगर मैं के प्लस वन से रिप्लेस कर दूं, तो डिनोमिनेटर में है ए इंटू ए प्लस के प्लस वन। ये टर्म मेरे पास अगर आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये p इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a इंटू ए प्लस के और a प्लस के प्लस वन। और एलसीएम ले तो ऊपर k मौजूद है और डिनोमिनेटर में a प्लस के प्लस वन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वन है और a प्लस के प्लस, तो वन मल्टीप्लाई होगा सिर्फ a से। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन। डिनोमिनेटर तो एज इट इज अभी रहेगा, a इंटू ए प्लस के और a प्लस के प्लस वन। और न्यूमिनेटर को अगर मैं सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए के, या के ए प्लस के स्क्वेयर प्लस के, और एक ये बाहर मौजूद है तो इसको हमने बाहर ही रहने दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास चार टर्म हो गई, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इन दो टर्म में से कॉमन के आ रहा है और इन दो टर्म में से कॉमन वन आ रहा है। तो यहां से के अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए प्लस के, और यहां से वन कॉमन लें तो अगेन ए प्लस के। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है a इंटू ए प्लस के, साथ में a प्लस के प्लस वन एज इट इज। अब यहां से इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि ये हमारा एक दो स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस के कॉमन आ रहा है और इस साइड से k है और इस साइड से प्लस वन है। और डिनोमिनेटर में क्या है, a इंटू ए प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस वन। यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं लिखा गया, ये k प्लस वन है। अब यहां से a प्लस के तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रहा, k प्लस वन अपॉन ए प्लस के प्लस वन। यहीं तक हमने प्रूव करना था, ये येलो में देखिए मैंने यही लिखा हुआ था। जब यहां तक प्रूव हो गया तो हम लिखेंगे पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। जब वो के प्लस वन के लिए भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोपोजिशन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो लास्ट में हम ये स्टेप मेंशन कर देंगे कि पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। वन के लिए भी ट्रू है, के के लिए भी ट्रू है, तो वो के प्लस वन के लिए भी ट्रू ही होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। राइट, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 13। और इसमें जो हमें गिवन है ये है वन स्क्वेयर अपॉन वन इंटू थ्री प्लस टू स्क्वेयर अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस एन स्क्वेयर अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन। और अच्छा, यहाँ पे डॉट डॉट भी था, ये इसकी लास्ट टर्म है। और इस साइड पे हमारे पास है एन इंटू एन प्लस वन और डिनोमिनेटर में है टू टू एन प्लस वन। राइट, तो यहां पे अगेन स्टेप नंबर वन से अपना काम शुरू करेंगे। स्टेप नंबर वन ये कहता है कि आप पहले पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। एन इज इक्वल्स टू वन के लिए इसको ट्रू कर दें, तो ये एन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, एन की जगह पे वन। यहां पे भी जहां जहां एन है वन पुट कर देंगे और दूसरी साइड पे टू एन की जगह पे वन प्लस वन। वन का स्क्वायर वन रहेगा, टू माइनस वन इज वन, और टू वन जा टू प्लस वन इज टू प्लस वन इज थ्री। और इस साइड पे वन प्लस वन टू हो जाएगा अपॉन टू,
टू वन ज़ा टू, प्लस वन इज थ्री, टू से टू कैंसिल, तो दोनों साइड पे हमारे पास 1/3 और 1/3 ही आ गए। राइट। तो जब हमने ये देखा कि पी एन ट्रू है फॉर एन इज इक्वल्स टू वन, तो स्टेप नंबर टू में हम ये अज्यूम करेंगे, स्टेप नंबर टू में हम ये अज्यूम करेंगे पी एन ट्रू है, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के के लिए भी ट्रू है। तो अपनी पूरी इक्वेशन में जहां जहां एन है हम के पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1² अपॉन 1 into 3 प्लस 2² अपॉन 3 into 5, और एन की जगह पे के आ जाएगा अपॉन 2k-1 और 2k+1, और दूसरी साइड पे k into k+1 अपॉन 2k+1। इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। राइट। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है। अब हमने जब ये अज्यूम कर लिया कि n इज इक्वल्स टू के के लिए भी ट्रू है, तो इसके बाद स्टेप नंबर थ्री की तरफ जाएंगे, और स्टेप नंबर थ्री में हम ये करेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो पी एन है इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। और इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा एक टर्म, और वो टर्म कहाँ से निकलेगी, वो टर्म यहां से निकलेगी। जहां जहां k है आप k+1 पुट कर दें, तो इस k की जगह पे अगर मैं k+1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा k+1 का स्क्वायर। और अगेन जब इसकी जगह पे मैं k+1 पुट कर दूं, -1 ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे भी 2k+1 और +1। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2k+2 × 1 = 2, 2 - 1 = 1, तो 2k+1 एक ब्रैकेट आएगा, और दूसरा ब्रैकेट 2k+2, और बाहर एक 1 मौजूद है तो 2k+3 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हमने दोनों साइड पे ऐड करवानी है। ऐड k+1 होल स्क्वायर अपॉन 2k+1 और 2k+3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। राइट। ये हमने दोनों साइड पे ऐड करवानी है, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम दोनों साइड पे ये इक्वेशन ऐड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस साइड पे तो ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, उस साइड पे ऐड करवाते हैं। k × k+1 अपॉन 2 2k+1, और ऐड क्या करवाएंगे हम, k+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2k+1 × 2k+3, ये ऐड करवाएंगे। यहाँ पे आके हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाएगा, इस 2 को भी ले लेते हैं, साथ में 2k+1 और साथ में 2k+3। राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है k × k+1 मल्टीप्लाई होगा तो k² प्लस k मौजूद है, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म मौजूद है तो 2k+3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये k+1 का होल स्क्वायर है, और इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स मौजूद हैं, तो सिर्फ 2 आएगा यहाँ से, 2, और इसका होल स्क्वायर खोल दें तो a² प्लस 2ab+b²। राइट। अब अगले स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई, या अगर हम कॉमन नहीं भी लेते तो हम इसको अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे ना, क्योंकि हमें प्रूफ भी तो करना है। हम k+1 को कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा
ये पहले एलसीएम प्रॉपर ले लें। के इंटू के प्लस वन और साथ में 2k+3, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू k+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है वो तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ऐड तो हमने करवा दिया है। हमने प्रूव ये करना है, जो इक्वेशन के इस साइड पे है, अगर मैं इसकी जगह पे k+1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा k+1। और यहाँ पे जब k+1 पुट करेंगे तो ये k+2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर 1 है। और यहाँ पे 2k+1+1, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन निकाल लेते हैं। फिलहाल डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 इंटू 2k+1 और 2k+3। यहाँ से k+1 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये बच जाएगा k, और साथ में 2k+3। और यहाँ से एक k+1 हमने कॉमन निकाला हुआ है, इसको ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं। एक k+1 हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 2 इंटू k+1, ऐसे। राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में तो फिलहाल सब चीजें एज इट इज लिखें। 2k+3, यहाँ पे k+1 एज इट इज। अंदर सिंप्लीफाई होगा तो 2k² + 3k + 2k+1। राइट। अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा k+1 और 2k² + 3 + 2 इज 5k+1। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2k+1 और 2k+3 ऑलरेडी मौजूद है। फिर अगले स्टेप में अगेन इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर तो वैसे ही चलेगा, 2k+1 और 2k+3। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 5 किस में ब्रेक होगा, 5 को हम ब्रेक करेंगे 4 और 1 में। तो 2k² + 4k + 1k +1 मौजूद है। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 आना था, 2k + 2 × 1 = 2, ऐसे। राइट। तो अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर वैसे ही चलेगा अभी। 2 इंटू 2k+1 और 2k+3। यहाँ पे आ जाएगा k+1, 2 कॉमन लिया, 2k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा k+4k में से 2k कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ 2 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 इंटू k+2। तो एक तो ये k+1 कॉमन है, यहाँ से k+2 कॉमन निकल आएगा, और ये 2k+1 ये बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2k+1 और 2k+3। 2k+1 तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखें, जो येलो में लिखा हुआ है हमें यही प्रूफ करना था, k+1 इंटू k+2। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 इंटू, अगर ये 2k लिखा हुआ है ना, हमें 2 कॉमन ले लें तो इस 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं। इस 3 को मैं ब्रेक करूं अगर, 2+1 3 होता है, 2+1 में ब्रेक करूं तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा k+1 इन दो टर्म में से, और बाहर +1 मौजूद है। यही हमने प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट, इस तरह से जब ये चीजें प्रूव हो गई हैं तो लास्ट में हम ये स्टेटमेंट देंगे कि Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू for n is equals to k+1. So Pn is true for all positive integers. For all positive integers n.
ऑल एन के लिए ये ट्रू है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका पार्ट 13 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 14। और पार्ट नंबर 14 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, मेरा ख्याल है ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल्स टू ए माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम उसी तरह से स्टेप नंबर 1, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1। तो इस साइड पे जहां पे एन है हमने 1 पुट कर दिया, 1 - 1 हो जाएगा, ए माइनस आर एन की पावर 1 अपॉन 1 - आर। तो ये ए आर की पावर 0, यहाँ पे मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, यहाँ पे ना ए नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा, राइट। ए आर की पावर 0, 1 - आर, इससे कैंसिल होके इस तरफ सिर्फ ए बचा, आर की पावर 0 इज 1, तो ए इज इक्वल्स टू ए। दोनों साइड पे हमारे पास ए आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1। पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब स्टेप नंबर 2, वी हैव टू अज्यूम करना होता है, अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के। तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां एन है हमें के पुट करना होगा, और के पुट करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर, AR K - 1, एन की जगह पे के 1 - R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ऐड क्या करवाना है दोनों साइड पे, इस के की जगह पे अगर मैं k+1 पुट करूं, क्योंकि k+1 ही पुट करना होता है, तो ये कैंसिल होके ARK मुझे ऐड करवाना है दोनों साइड पे स्टेप नंबर 3 में आके। स्टेप नंबर 3 में ऐड करवाना है AR की पावर k ऑन बोथ साइड, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस साइड पे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, इस साइड पे जब हम ऐड करवाएंगे तो लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। बस ऊपर हमारे पास पावर में k+1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 - R ही हमें चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - R, a × 1 - R की पावर k प्लस ARK × 1 - R, इस तरह से। अब यहां से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन निकाल लेते हैं, 1 - RK प्लस यहां से a कॉमन आया हुआ है, तो RK 1 * RK माइनस R × RK, राइट। और डिनोमिनेटर में 1 - R ही है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, इसकी पावर है k, इसकी पावर है 1, तो k+1 अपॉन 1 - R, और हमें यही चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू k+1।
जब k प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए भी ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसका पार्ट 14 भी सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट, इसके आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।